जिन प्रश्नों का उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम मुझे दोगे। तुमने जो भोजन मुझे कराया उसके पश्चात मैं मूर्छित हो गया। फिर मैंने अपने आप को जल में पाया। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मेरे शरीर में कालकूट विष था। मैंने जिसे अंतिम बार देखा वो तुम थे। ये सारी बातें संकेत करती है कि मुझे कालकूट विष तुमने दिया था। बस एक बार कह दो भाई कि ये सब तुमने नहीं किया। बस एक बार। ये सब मैंने ही किया है भीम। मैंने ही तुम्हें विष दिया था। और मैंने ही तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें गंगा में फेंका था। ये सच है कि तुम मेरे चचेरे भाई हो, परंतु ये भी सच है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ मैं तुम्हें, केवल तुम्हें ही नहीं, तुम पांचों भाइयों को। इस बार तो बच गए। इसका ये अर्थ नहीं कि हर बार बच जाओगे। जब तक तुम हस्तिनापुर में रहोगे हर पल तुम पांचों के सिर पर प्राणों का संकट छाया रहेगा। तुम जैसा ढोंगी मैंने आज तक नहीं देखा, जो बात करता था भरत बनकर भाइयों की विश्वास पाने की, परंतु जिसके मन में विष का वास है। सुयोधन तो भरत बनना चाहता था भीम, परंतु उसे दुर्योधन बनने पर तुम लोगों ने भी विष किया। हाँ, मेरे मन में विष का वास है, परंतु इस विष का बीज बोया तुम पांडवों ने, और अब इस विष का वार भी तुम ही भुगतोगे। अब भरत का नहीं, संसार दुर्योधन का नाम स्मरण करेगा। तुम लोग वन छोड़कर यहाँ आए थे ना, अब संसार छोड़कर जाना होगा तुम्हें। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी आंखों में मेरे पिता का स्वप्न है, सर पर माँ का आशीर्वाद, मेरे साथ मेरे मामा की नीति है, और मेरे पीछे मेरे 100 भाई। और तुम केवल 5। पांच कभी केवल नहीं होते दुर्योधन। 5 तत्वों से बनता है ये संसार। 5 इंद्रियां मिलकर बनाती है ये शरीर, और 5 उंगलियां मिले तो बनती है मुट्ठी, और ये पांडवों की मुट्ठी बनी है धर्म से, धर्म से, धर्म से। तेज से, तेज से। विनय से, विनय से। ज्ञान से, ज्ञान से, ज्ञान से। और बल से।
इस मुट्ठी में इतना बल है कि ये एक ही वार में 100 ईंटों की दीवार भी गिरा दे, और तुम 100 कौरवों की दीवार भी। भीम, अपने भाइयों से इस प्रकार बात नहीं करते। क्षमा कीजिए भैया, अब बातों का युग बीत गया। आज आरंभ हुआ है एक युद्ध का, जिनके कारण भी एक कौरव है और भुगतेंगे भी एक कौरव। आज जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। तुम भूल गए कि तुम प्रतिद्वंदी नहीं, भाई हो। तुम भूल गए कि अगर एक और एक मिल जाएं तो 11 होते हैं, और यदि आपस में टकरा जाएं तो 0 हो जाता है। मैं अपने भाइयों की शक्ति बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, विभाजित होते हुए नहीं। किंतु भैया, मेरा कोई दोष नहीं है। आप नहीं जानते दुर्योधन ने